हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटर्स अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। आज मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और हम लोग पढ़ने वाले हैं किस चीज के लिए, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नोबेल प्राइज के बारे में पढ़ने वाले। जी हाँ, हम लोग नोबेल प्राइज के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही सारी इंफॉर्मेशन हम लोग जानेंगे, बहुत ही इंफॉर्मेटिव थिंग्स, बहुत ही नई नई चीजें हम लोग को जानने को मिलेंगी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इनोवेटर्स अड्डा। आपको ये बता दूं कि ये जो सिलेबस है, चाहे आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, चाहे आप स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट हो, चाहे आप किसी भी स्टेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके साथ साथ अगर आप फार्मेसी बैकग्राउंड से हैं और खास करके नाई पर जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये उसके सिलेबस में है। तो ये जो टॉपिक है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट पीसीएस वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वहां भी इंपॉर्टेंट है। स्टेट का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, वहां भी इंपॉर्टेंट है। और फार्मेसी फील्ड में इंपॉर्टेंट है ही, ये नाइपर जेई में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नोबेल प्राइज के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे। और उसके अलावा जो नोबेल प्राइज का जो लेटेस्ट अभी दिया गया है, नोबेल प्राइज 2020 में, 2020 में किन किन लोगों को दिया गया है, तो मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संजय चौहान। चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं। फैक्ट ये है कि एक भाई साहब थे, अल्फ्रेड नोबल। देयर वॉज ए पर्सनैलिटी दैट नेम वॉज अल्फ्रेड नोबल। इन भाई साहब का नाम था अल्फ्रेड नोबल। इन्होंने स्टैब्लिश किया नोबेल प्राइज। तो ये जो नोबेल प्राइज देने की प्रथा है, जो ट्रेडिशन स्टार्ट हुई है, दैट हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम दी अल्फ्रेड नोबल। अब ये अल्फ्रेड नोबल कौन से भाई साहब थे, जरा इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था, ही वॉज बॉर्न इन द स्टॉकहोम, स्वीडन। स्वीडन एक यूरोपियन कंट्रीज है, वहां पर एक प्लेस है स्टॉकहोम, ठीक है। 1833 में इनका बॉर्न हुआ था, वहां पर इनकी पैदाइश वहां पे हुई थी, ठीक है। अब सबसे मजेदार की बात है कि ये पैदा तो हुए स्वीडन में, ठीक है, और बड़े हुए रसिया में, और पढ़ाई लिखाई सारी जो की इन्होंने फ्रांस और यूएस में। तो कई कंट्रीज से इनका एक्सपोजर रहा। तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि ये कुछ बहुत अच्छा करने वाले थे। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। पूरा नाम शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। मेरे साथ बने रहिए, बहुत कुछ आप लोग सीखने वाले हैं। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, इनको कहा जाता है कि इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, जो कि एक एक्सप्लोसिव की तरह यूज होता है, विस्फोटक की तरह यूज होता है, डायनामाइट, ठीक है। अब जरा और थोड़ी सी कहानी, हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं। इनके साथ क्या हुआ कि 27 नवंबर 1895 को, 27 ऑफ नवंबर 1895, अल्फ्रेड नोबल ने साइन किया एक लास्ट विल की इनकी अंतिम इच्छा क्या है, और एक टेस्टामेंट जारी किया, ठीक है। और उन्होंने बताया कि जो भी उनकी कमाई है, जो भी चीजें उनकी हैं, उन सारी चीजों को फंड करके नोबेल प्राइज दिया जाए, ठीक है। तो लिखा इन्होंने कि लार्जेस्ट शेयर ऑफ हिज फॉर्च्यून, जो भी उनकी कमाई वगैरह थी, वो सीरीज ऑफ प्राइजेस दिए जाएं। किस किस क्षेत्र में? फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में। समझ रहे हैं आप? ये सारी चीजें इन्होंने स्टार्ट की। तो स्टार्टिंग में केवल 5 फील्ड के लिए नोबेल प्राइज स्टार्ट किया गया था। बाद में एक और फील्ड के लिए जोड़ा गया, हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में जोड़ा गया किसके लिए? इकोनॉमिक साइंसेज के लिए जोड़ा गया। तो करंटली अभी कितने फील्ड में दिया जाता है? 6 फील्ड में। तो सबसे पहला सवाल यही बन गया कि किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबल में, अल्फ्रेड नोबल की याद में। और इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया हुआ था, ठीक है। अभी करंटली कितने फील्ड में दिया जाता है? 6 फील्ड में। पहले अर्लियर इट वाज गिवन टू ओनली 5 फील्ड्स, अंडरस्टैंड। और सबसे जो यंगेस्ट हैं नोबेल लॉरेट्स, मलाला यूसुफजई, आप देखते होंगे, एक फीमेल है मलाला यूसुफजई, जिनके ऊपर तालिबान ने अटैक किया हुआ था। 2014 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है।
नोबेल पीस प्राइज दिया गया इनको 2014 में। किसके साथ? अपने इंडिया के भी एक थे, कमेंट करके आप बताइए। ठीक है, किसके साथ? कैलाश सत्यार्थी के साथ। ठीक है, तो कैलाश सत्यार्थी जी अपने इंडिया के हैं, उनके साथ मलाला यूसुफजई को, जो कि पाकिस्तान की रहने वाली हैं, संयुक्त रूप से 2014 में इनको पुरस्कार दिया गया। और खास बात इनकी यह है कि मलाला यूसुफजई वाज द यंगेस्ट नोबेल लॉरेट्स। ठीक है, आप मुझे बताओगे कुछ ऐसे साल भी थे जब नोबेल प्राइज दिया ही नहीं गया, वो कौन कौन से ईयर थे आपके लिए कमेंट बॉक्स में। अब ये जो अल्फ्रेड नोबेल भाई साहब थे, इनकी कुछ अंतिम इच्छा थी, तो इन्होंने अंतिम इच्छा किसके रूप में जारी किया? टेस्टामेंट के रूप में। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा उसमें? ऑल ऑफ माई रिमेनिंग रियलाइजेबल असेट्स आर टू बी डिस्पर्स्ड, इस तरीके से वितरित कर दिया जाए और एक फंड बनाया जाए। ठीक है, जिनकी जो भी इनकी संपत्ति थी, इन्होंने कहा कि ये चीज मेरे नौकर को दे दी जाए, ये मेरे भाई को दे दी जाए, ये चीज का फंड बनाया जाए। ठीक है, इतने पैसे का। तो हर चीज को बकायदा डिवाइड करके गए थे, बहुत ही कैलकुलेटिव पर्सनालिटी थे ये। ठीक है, और जो भी फंड बनाया जाए उससे जो इंटरेस्ट जनरेट होगा उसी के पैसों से नोबेल प्राइज दिया जाए। तो आज तक सोचिए कि कितनी प्रॉपर्टी थी कि उसी के इंटरेस्ट पे सारा नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। और किसके लिए दिया जाए? जो कि ग्रेटेस्ट बेनिफिट हो ह्यूमन काइंड के लिए, जो कि इस मानव जाति के भलाई के लिए सबसे अच्छा काम करे। इन्होंने कितनी अच्छी बात इन्होंने लिखी, इससे इनका विचार झलकता है कि किस माइंड के पर्सन थे ये। इन्होंने कहा नो कंसिडरेशन टू बी गिवन टू नेशनलिटी, राष्ट्रीयता का कोई मतलब नहीं है, किसी भी देश का, इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, यूरोपियन कंट्रीज का, अमेरिकन का हो, नेशनलिटी इज नॉट गोइंग टू बी द बैरियर। लेकिन प्राइस किसको दिया जाना चाहिए? वर्दियस्ट पर्सन, जो कि ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कुछ कर रहा है। तो आप देखते हैं जो भी लोग इन 6 क्षेत्र में जिनमें मैंने बताया बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक है, और ये बात इन्होंने पेरिस में 27 नवंबर 1895 को अंतिम इच्छा जारी की, जिसको कि संकलित किया गया टेस्टामेंट के रूप में। अभी मैं आगे आपको ठीक है, इन्होंने क्या लिखा कि फॉर द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड, अल्फ्रेड नोबेल ने कहा कि नोबेल प्राइज दिया जाना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब और मजेदार देखिए, मैं एक एक चीजें बता रहा हूं आपको, सारी चीजें। ऐसा शायद लेक्चर आपको कभी ही सुनने को मिला हो या बहुत कम ही आपको यूट्यूब पे मिलेगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि लोगों में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस आए, और इस तरीके से आप पढ़िए कि जिंदगी भर आपको याद रहे। इन्होंने कहा कि जो भी इनकी पूंजी है उस पर जो इंटरेस्ट है उसको 5 हिस्सों में, 5 इक्वल हिस्सों में बांट दिया जाए। ठीक है, एक हिस्सा ऐसे पर्सन को दिया जाए जो डिस्कवरी, खोज करे, इन्वेंशन करे फील्ड ऑफ फिजिक्स में। देखो अब कितना स्मार्टली ये डिवाइड करके गए कि जो भी इनकी संपत्ति है, कुछ पार्ट नौकर को दे दिया जाए, कुछ भाई को दे दिया जाए, कुछ फादर को दे दिया जाए, सबको बांट दिया। लेकिन उससे बोला गया कि एक फंड जनरेट किया जाए और उस फंड में जो भी इंटरेस्ट होगा उस ब्याज को 5 हिस्सों में बांट दिया जाए। सो 1 पार्ट विल बी गिवन टू पर्सन, ऐसे पर्सन को दिया जाए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया है फील्ड ऑफ फिजिक्स में। तो यहां से एक क्षेत्र आया कि फिजिक्स में दिया जाने लगा, तब से उसका एक हिस्सा केमिकल डिस्कवरी में दिया जाए, तो दूसरा क्षेत्र आ गया। उसका एक हिस्सा फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में दिया है, तो 3 क्षेत्र हो गया। उसका एक हिस्सा चौथे क्षेत्र में दिया जाए, फील्ड ऑफ लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में। और चौथा जो दिया जाए वो पीस के क्षेत्र में, सॉरी 5वां। तो इनिशियली इन्होंने 5 क्षेत्र डिफाइन किए, लेकिन जब इनकी डेथ हो गई तो एक और एरिया जोड़ा गया नोबेल प्राइज के लिए, वो इकोनॉमिक्स का एरिया था। तो सबसे लास्ट में कौन सा जोड़ा गया? इकोनॉमिक्स। अर्लियर इट वाज 5 एरियाज फॉर द नोबेल प्राइज। लेटर ऑन 1 एरिया हैज बीन एडेड दैट वाज नेम्ड विद द इकोनॉमिक एरिया, इकोनॉमिक के क्षेत्र में। ये इनका टेस्टामेंट था, ये एक्चुअल मैंने टेस्टामेंट लिया हुआ, देखिए इन पे सब लिखा हुआ है, सारी चीजें, ये सब देखो पूरा लिखा हुआ ना कि आई डिक्लेयर, ये सारी चीजें सब इन्होंने ईच एंड एवरीथिंग ही हैज रिटन, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीजें उन्होंने लिख के गए बिल्कुल बकायदा वो उन्होंने। चलिए अब जरा समझते हैं हम लोग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां कहां से बन सकता है। अभी मैंने जहां जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ली हुई है। पहले कितने क्षेत्र पे दिया जाता था? 5। अब कितने क्षेत्र पे दिया जाता है? 6 फील्ड पे। तो 6 फील्ड याद रखिए। तो पहला सवाल यहीं से बन जाता था, कितने एरिया में नोबेल प्राइज इज गिवन टू? 6 फील्ड। फिजिक्स, भौतिकी के क्षेत्र में, केमिस्ट्री, रसायन के क्षेत्र में, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, साहित्य के क्षेत्र में पीस प्राइज। सबसे लास्ट में किसको जोड़ा गया?
इकोनॉमिक साइंसेज, ठीक है। और ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से 6 क्षेत्र हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक साइंसेज। अंडरस्टैंड? अब देखिए, ये हर जो प्राइस है इसको अलग अलग एजेंसी देती है। जैसे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को रॉयल स्वीडिश एकेडमी देती है, और वही एक चीज और देखा जाए, जो लास्ट में सबसे ऐड किया गया इकोनॉमिक साइंसेज, वो भी रॉयल स्वीडिश एकेडमी देती है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर बेस्ड है स्टॉकहोम, स्वीडन में। यहीं के रहने वाले थे ये अल्फ्रेड भाई साहब, ठीक है। और मेडिसिन के क्षेत्र में कौन देता है इसको? कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉकहोम। सारा ये जो है स्वीडन में ही बेस्ड है। यहां पे लिखा हुआ एकेडमी इन स्वीडन, एकेडमी इन स्वीडन। तो लिटरेचर और पीस को एकेडमी इन स्वीडन दे रहा है, जबकि मेडिसिन को कौन दे रहा है? कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट इन स्टॉकहोम दे रहा है। जबकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को कौन दे रहा है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी दे रही है ऑफ साइंसेस। अंडरस्टैंड? तो चलिए, ये सारी चीजें हमने मजेदार समझ ली। तो हमने अब तक समझ लिया कि अल्फ्रेड भाई साहब की विचारधारा क्या थी, किस तरीके का पर्सनालिटी थी, कितने अच्छे व्यक्तित्व था उनका, ठीक है। अब जरा हम लोग समझते हैं लेटेस्ट। तो ये सारी चीजें आपके पीसीएस वगैरह में या फिर नाइपर के एग्जाम में भी पूछा जाता है, आपके फार्मेसी के एग्जाम में। तो लेटेस्ट नोबेल प्राइज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 2020 का है, ठीक है। एक साल पहले इसको थोड़े समय के पहले ही अनाउंस कर दिया जाता, तो अभी 2020 का अनाउंस कर दिया गया है। 2021 के लिए नॉमिनेशन अभी जो है जारी होने वाले हैं, ठीक है। तो नॉमिनेशन जारी होने वाले हैं अभी। 2020 का फिजिक्स किसको दिया गया? रोजर पेनरोज, रोजर पेनरोज को दिया गया। किसके डिस्कवरी के लिए? ब्लैक होल। अभी आप सुन रहे होंगे ब्लैक होल की डिस्कवरी हुई है, टेलीस्कोप से ब्लैक होल की एक इमेज क्रिएट की गई है। तो रोजर पेनरोज, द पर्सन वाज रोजर पेनरोज। तो एक याद नाम रखिए याद में, पेनरोज। डिस्कवरी किसके लिए दी गई? ब्लैक होल के लिए। तो यह भी पूछा जाता है कि रोजर पेनरोज को ब्लैक होल के क्षेत्र में 2020 का फिजिक्स लॉरेट दिया गया, नोबेल पीस प्राइज दिया गया, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें एक और बंदे हैं, रेनहार्ड जेन और एंड्रिया गेज। तो ये 3 लोग हैं। तो इन दोनों लोग का कंट्रीब्यूशन 50% राशि इनको दी जाएगी और 50% इनको अकेले दी जाएगी, क्योंकि इन्होंने अकेले ब्लैक होल की खोज की, ठीक है। तो 3 लोग थे, रॉजर पेनरोज, रेनहार्ड जेनेल और एंड्रिया गेज। तो आपको लास्ट के नाम पेनरोज याद रखना है। पेनरोज किसके लिए? ब्लैक होल के लिए। और नोबेल का फिजिक्स प्राइज दिया गया 2020 का, ठीक है। ये ब्लैक होल पूरा जो है बहुत ही कॉम्पैक्ट मास होता है, इसके लिए दिया गया इनको, ठीक है। चलिए चलते हैं। अब 2020 का फिजिक्स का तो हो गया। अब केमिस्ट्री के लिए किसको दिया गया? तो केमिस्ट्री के लिए दिया गया इमैनुअल, आप जिस भी तरीके से बोल सकते हो, चारपेंटियर या कारपेंटियर, जो भी आप बोल सकते हो। व्हाट कुड बी द प्रोनाउंसिएशन, यू बेटर नो। इमैनुअल कारपेंटियर एंड जेनिफर ए डोडना, ठीक है। तो ये इमैनुअल याद रखना। जैसे ही ऑप्शन में इमैनुअल लगे आपको, आप समझ जाना कि केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज इनको दिया गया। किस टेक्निक के लिए दिया गया? जीनोम एडिटिंग के लिए दिया गया। और टेक्निक का नाम क्या था? क्रिस्पर या Cas19। ये क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जीन को कट करने का, जीन को एडिट करने का। और जीन को जब एडिट करते हो तो सबसे ज्यादा जो थेरेपी सहायक होती है वो कैंसर थेरेपी में। तो कैंसर के थेरेपी में इट वाज एंड रिवोल्यूशनरी। आप देखो ना, ये आपके जीन्स हैं जिसमें डीएनए आरएनए, उसको कट कर रहा है ये। सो बेसिकली इट्स अ जीनोम एडिटिंग टेक्निक, क्रिस्पर टेक्निक, एंड इट इज गोइंग टू बी यूजफुल इन कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू कैंसर थेरेपी। सारी नई कैंसर थेरेपी जो है जनरेट हम कर सकते हैं। सो अभी ये यूपीएससी में पूछ चुका है। मैं यूपीएससी का भी क्वेश्चन पेपर देख रहा था। सो दे हैव आस्क्ड, यूपीएससी 2019 में सवाल पूछा गया है क्रिस्पर टेक्निक, ठीक है। तो जीनोम एडिटिंग टेक्निक है ये, समझ गए आप। तो फिजिक्स का देख लिया हमने, केमिस्ट्री का देख लिया। अब जरा हम लोग मेडिसिन का देखते हैं। 2020 का पीस प्राइज किसको दिया गया है? तो देखो, हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हुंगटन एंड चार्ल्स एम राइस। तो देखो, एक नाम आल्टर, एक राइस याद रहा है। तो आल्टर राइस कुछ इस तरीके का ऑप्शन आया। तो इनको किस चीज के लिए दिया गया? फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। दे हैव डिस्कवर्ड हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है। हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी के लिए इनको दिया गया 2020 का मेडिसिन नोबेल प्राइज। अंडरस्टैंड? ओके, ऑन द नेक्स्ट। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, लिटरेचर में किसको दिया गया? लुइस ग्लिक।
लुइस ग्लिक को दिया गया, ठीक है, जो कि 1968 में अपना डेब्यू स्टार्ट किया था इन्होंने। ये ऐसी बंदी है, फीमेल है, ये पर्सनालिटी है। इनको दिया गया है लुइस ग्लक या ग्लिक, जो भी आप पढ़ना चाहें, ठीक है, लिटरेचर के लिए 2020 का नोबेल प्राइज दिया गया है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड रिमेंबर द 2020 लिटरेचर नोबेल प्राइज हैज बीन गिवन टू लुइस ग्लक, ठीक है, प्रोमिनेंट पोएट है अमेरिकन कंटेम्प्रेरी लिटरेचर में। जो समकालीन साहित्य है उसमें बहुत ही अमेरिकन बेस्ड है ये, ठीक है, अमेरिका बेस्ड है ये। अब नोबेल पीस प्राइज, शांति का पुरस्कार किसको दिया गया 2020 का? तो नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। आप बताना इसका क्या हेडक्वार्टर होता है, अगर हेडक्वार्टर है तो कहां है? फॉर कॉम्बैटिंग द थ्रेट ऑफ हंगर, ठीक है, इनका जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फॉर कॉम्बैटिंग, उससे निवारण पाने के लिए, फॉर द थ्रेट ऑफ हंगर। भूख एक बहुत बड़ा जो है इशू है, पूरे ग्लोबल इशू है, ठीक है। आप मुझे बताओ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो एसडीजी गोल है, कौन सा एसडीजी गोल जो है वो हंगर खत्म करने की बात करता है बाई 2030, ठीक है। आपको पता होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि यूएन ने जारी किए हुए हैं 2020 तक, गरीबी और सारी चीजें, क्लाइमेट से लड़ने की बहुत सारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की गई है यूएन के द्वारा, ठीक है। चलो, तो ये है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। ये हम लोग जरा समझते हैं 2020 का इकोनॉमिक साइंसेज में कौन सा दिया गया, ये 6 था, ठीक है। तो पॉल आर मिलग्रोम एंड रॉबर्ट बी विल्सन, तो विल्सन याद रखो, मिलग्रोम एंड विल्सन किसके लिए दिया गया, किस क्षेत्र में दिया गया, ये भी पूछा जाता है। फॉर इंप्रूवमेंट टू ऑक्शन थियरी एंड इन्वेंशन ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स, ये सारी चीजें ये बंदे थे, इन भाई साहब को दिया गया, ठीक है। दिस टू पीपल वर देयर। तो आशा करता हूं कि आपको बहुत ही मजा आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ समझ में आया होगा। इसके बाद जो वीडियो मैं डालने वाला हूं वो डालने वाला हूं कि इंडिया में कौन कौन से लोगों को नोबेल प्राइज मिला है और पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सी फेमस पर्सनालिटीज हैं हु हैव गॉट द नोबेल प्राइज। तो बने रहिए मेरे साथ, अगली वीडियो इसके कंटिन्यूएशन में आने वाली है। अगर आप वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए। बेल आइकन प्रेस करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको अच्छा लगता है, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी, ठीक है। तो आपकी रेगुलर स्टडीज होती रहेगी, कोई भी वीडियो नहीं छूटेगी। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इनोवेटर्स अड्डा के नाम से पेज है। इंस्टाग्राम पर भी मैं पोस्ट डालता रहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। उसके अलावा ट्विटर पर आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। यूट्यूब पर इनोवेटर्स अड्डा के नाम से चैनल है ये, जिसे आप देख रहे हो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं उस पर डालता हूं। टेलीग्राम चैनल जिसपे कि मैं नोट्स वगैरह डालता हूं, सो यू कैन ज्वाइन और टेलीग्राम चैनल, और सारी रिसेंट अपडेट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर ही करता हूं। सो थैंक यू सो मच, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ गुड डे, नमस्कार।